नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या हैं, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, यूनेस्को के अंतर्गत भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं और ये बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं, वही हम ट्रिक्स की मदद से याद करते हुए चलेंगे इस वीडियो में। और साथ ही मैं ये बताऊंगा कि भारत में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें कौन कौन से प्रमुख जानवर पाए जाते हैं। तो वीडियो को पूरी तरह देखें। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ हमारी हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर डाउनलोड करें। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले बता देता हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व्स को जैवमंडल रिजर्व भी कहा जाता है। और इससे आपको पता ही चल रहा होगा कि कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा की जाती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उस एरिया को सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पे मानव का आवागमन नहीं हो सकता और यहाँ पर कोई मानव जो है मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर मतलब पूरी तरह से प्रकृति को विकास करने का मौका दिया जाता है इन एरियाज़ में। ठीक है, तो इन एरियाज़ को जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इसमें 3 जोन्स होते हैं। एक तो होता है कोर एरिया, जो कि बिल्कुल मेन बीच का एरिया होता है। ठीक है, बफर एरिया, कोर एरिया के बाद वाला एरिया जो है इसको बफर कहा जाता है। और एक होता है ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, तो कोर एरिया मैं बता देता हूँ आपको। कोर एरियाज में जो है या तो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, सरकार का ही आवागमन हो सकता है, सरकार के द्वारा जो लोग यहाँ पर चुने जाते हैं वही सिर्फ जा सकते हैं। इस एरिया में कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता और जीव जंतुओं को यहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलती है, वो यहाँ रहते हैं। ठीक है, दूसरा एरिया है बफर एरिया। अब बफर एरिया में कुछ लोग भी रह सकते हैं यहाँ पर। ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये स्थलीय भी हो सकता है और तटीय भी हो सकता है। अगर तटीय क्षेत्र होगा तो यहाँ पर मछली पकड़ी जा सकती है, मछुआरे आ सकते हैं। और अगर स्थलीय क्षेत्र होगा तो यहाँ पर चरवाही हो सकती है। तो ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी बनते हैं, जो कि इन एरियाज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रिसर्च सेंटर बन सकते हैं जो कि हमारे को अलग अलग प्राणी और अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा तो आता नहीं है एग्ज़ाम में, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। और लास्ट में जो ये जोन है ट्रांजिशन जोन, इसमें लोग भी रह सकते हैं। यहाँ पर जो है टूरिज्म भी होता है। टूरिज्म दूसरी लेयर जो बफर जोन है वहाँ तक ही होता है, कोर जोन में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो टूरिज्म यहाँ भी होता है और यहाँ पर लोगों का रहना अलाउड रहता है इस एरिया में। तो यही 3 एरियाज़ हैं, इनको तीनों को मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। तो 1971 में यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम की शुरुआत हुई जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का लक्ष्य ये था कि मानव और प्रकृति दोनों एक साथ विकास कर पाए, मानव के द्वारा प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचे, कोई क्षति ना पहुंचे। तो इस प्रोग्राम के बाद विश्व के कुछ देशों में कुछ एरियाज़ को यूनेस्को के द्वारा डिफाइन कर दिया गया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और वहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बनाए गए जिससे हम प्रकृति को और अच्छी तरह समझ सकें और मानव और प्रकृति एक साथ विकास कर पाए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब मैं भारत के उन बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम और वो कहाँ कहाँ हैं और उनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं वो बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स की। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 जो हैं यूनेस्को की मैब यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वही मैं बताऊंगा और ट्रिक्स की मदद से इनकी जगहों को याद कराता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले भारत में 1986 में जो बायोस्फीयर रिजर्व जिस जगह को बनाया गया वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में है, तीनों राज्यों में आता है ये। ठीक है, और इसमें प्रमुख जीव जो पाए जाते हैं वो नीलगिरी तहर और शेरपूछ मकाक। ये जो शेरपूछ मकाक है ये एक तरह का बंदर होता है। अगर आपको भारत के सभी राज्यों के पशुओं के बारे में वीडियो चाहिए ट्रिक्स वाली तो वो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, तो इनको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी में एक शब्द आ रहा है गिरी, देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी करा हुआ है। और ये नीलगिरी से आप याद कैसे करेंगे कि ये कहाँ पर आता है कि मिल कर के, आपको पहले ये याद करना है कि मिल करके गिरी। एक ट्रिक बना लो, मिल करके गिरी। ठीक है, ये किसी से मिल करके आई और ये फिर गिर पड़ी। देखिए, मिल कर के, मिल से बना तमिलनाडु, कर से बना कर्नाटक, के से बना केरल और गिरी से बना नीलगिरी। तो आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है ये याद हो जाएगा। ठीक है, और सन 2000 में ये मैप की लिस्ट में आया था। ठीक है, सबसे पहले यही मैप की लिस्ट में आया था यूनेस्को के द्वारा। भारत में जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिफाइन करा गया वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है,
तो ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। 1988 में भारत सरकार के द्वारा ये बायोस्फीयर रिजर्व बना और ये मेघालय में है, ठीक है। यहाँ का प्रमुख जीव है लाल पांडा और ये यूनेस्को की मैप लिस्ट में 2009 में आया था। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि नोकरेक को एक शब्द बना दिया गया है नौकर, ठीक है, और मेघालय में एक शब्द आ रहा है लाया, ठीक है। नौकर कुछ लेकर आया अपने मास्टर के लिए, अपने राजा के लिए, ठीक है, नौकर कुछ लेकर आया, ठीक है। इस तरीके से याद करिए, नौकर लाया, नौकर कुछ ना कुछ लाता है ना, नौकर जो है सेवा करता है मास्टर की, तो नौकर लाया याद करेंगे तो आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व का नाम और ये कहाँ पर है वो याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना, उत्तराखंड में है ये। प्रमुख जीव इधर हिम तेंदुआ और यूनेस्को मैप लिस्ट में 2004 में आया। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नाम आ रहा है नंदा देवी, देव, ठीक है। देव जो नाम आ रहा है उससे आप ये याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड को बोला जाता है देवभूमि, देवों की भूमि, इस तरीके से बोला जाता है ना। तो उत्तराखंड को आप रिलेट कराइए देव से और देवों की भूमि उत्तराखंड, इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। 1988 में भारत सरकार ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया और पश्चिम बंगाल में है ये। इसमें जो जीव पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, सभी को पता है बंगाल में ये पाए जाते हैं और यूनेस्को मैप लिस्ट में 2001 में आया। याद करने का तरीका ऐसे है कि सुंदरबन, और बन जो शब्द है, बन से आपको एक ही स्टेट याद आएगी, बंगाल, ठीक है। तो बंगाल से बन आप रिलेट कराइए और आपको सुंदरबन से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल याद आ जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना, असम में है ये। और इसमें जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं सुनहरा लंगूर और लाल पांडा पाए जाते हैं। यूनेस्को की लिस्ट में अभी नहीं है ये। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मानस का एक शब्द उठाना है आपने मान, और आसाम का एक शब्द उठाना है आस, ठीक है। तो ये दोनों को मिला दें अगर, देखिए राज्य को मैंने हर ट्रिक में पहले लिया है, तो आसमान बनता है, एक शब्द बनता है आसमान, ठीक है। तो आसमान का मतलब स्काई, और आसमान को अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में है। मैंने आपको नेशनल पार्क की जो वीडियो थी उसमें भी यही ट्रिक दी थी और वो आपको समझ आया था, तो यही ट्रिक यहाँ भी उपयोग करेंगे हम उसका। और अगर आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब, मन्नार की खाड़ी 1989 में ये भी बायोस्फीयर बना, तमिलनाडु में है ये। और प्रमुख जीव यहाँ पे डुगोंग और समुद्री गाय मिलती है और ये जो है यूनेस्को की लिस्ट में 2001 में आया, ठीक है। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैंने आपको बताया पहले मैं राज्य ले रहा हूँ ट्रिक में, तो तमिल में एक शब्द आता है मिल, ठीक है, और मन्नार में एक शब्द आ रहा है मन्ना, ठीक है। तो किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त को बोला कि आज मिलेगा, उसने बोला मिलने का मन्ना है, ठीक है, मिलने का मन्ना है, ठीक है, मिलने का मन्ना। बस आप इस तरीके से याद करिए कि मिलने का मन ना है, ठीक है, मन नहीं है किसी को, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व बना, अंडमान निकोबार में है, नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो है समुद्री मगरमच्छ पाए जाते हैं, यूनेस्को मैप की लिस्ट में 2003 में ये आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। 1994 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना, उड़ीसा में है ये। और यहाँ पर जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं उसका नाम है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर और जंगली हाथी, ठीक। और ये यूनेस्को की लिस्ट में 2009 में आया था। ये 18 में से 12 कुल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि यूनेस्को की मैप लिस्ट में है, ठीक है। तो इसको मैं याद करा देता हूँ आपको कि यहाँ पर है ओडिशा, ओडिशा में एक शब्द आ रहा है ऑडी, ठीक है, ऑडी एक गाड़ी भी होती है। और सिमलीपाल में एक शब्द आ रहा है मिली, ठीक है, किसी को दहेज में ऑडी मिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑडी है ये, और किसी को दहेज में, इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये दहेज में ऑडी मिली है किसी को, तो बस आप याद करिए ऑडी मिली, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा सिमलीपाल जो है ओडिशा में है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में ये बायोस्फीयर बना, असम में है ये। प्रमुख जीव यहाँ पाया जाता है सुनहरा लंगूर। और याद करा दूं मैं आपको कि आसाम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, ठीक है। तो उसका नाम आपको बताइए DIS करके है, DIS दिसपुर। तो यहाँ पर देखिए डिब्रू सैखोवा से एक शब्द बन रहा है दिस, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा दिसपुर जो है आसाम की राजधानी है। और इस तरह से आप कुछ याद कर सकते हैं इसे। अब नेक्स्ट जो बायोस्फीयर है वो है दिहांग दबांग। 1998 में ये बायोस्फीयर बना, राज्य अरुणाचल प्रदेश। और प्रमुख जीव यहाँ पाए जाते हैं मिश्मिताकिन और कस्तूरी हिरन, ठीक है। और याद करने का तरीका देखिए, फोटो में आपको दिखाई दे रहा है
ये दिहांग दबंग को मैंने कर दिया है दबंग दबंग, और यहाँ पे अरुणाचल में एक शब्द आ रहा है नाचा, ठीक है। ये दबंग दबंग एक तरह का डांस है ना, डांस फॉर्म है एक मूवी का, ठीक है। तो आप दबंग दबंग और नाचा इसको आपस में रिलेट करिए, दबंग दबंग एक तरह का डांस फॉर्म है, ठीक है। तो उससे आपको याद हो जाएगा ये। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना, मध्य प्रदेश में है ये। और इसमें प्रमुख जीव जो पाए जाते हैं वो बड़ी गिलहरी यानी कि जायंट स्क्विरल और उड़ने वाली गिलहरी यानी कि फ्लाइंग स्क्विरल पाई जाती हैं। यूनेस्को मैप लिस्ट में 2009 में आया। और याद करा देता हूँ मैं आपको कि पचमढ़ी, पचमढ़ी से एक शब्द बन रहा है पाँच, ठीक है। और मध्य प्रदेश आपको पता ही है ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और एक बात और है कि मध्य प्रदेश में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पर उनके नाम जो है पी से शुरू होते हैं, जो पी अल्फ़ाबेट है उससे शुरू होते हैं मध्य प्रदेश के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो ये एक तरह का हिंट है जिससे आप याद कर सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मिक्स्ड, एक अकेली जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की भारत की, वो कंचनजंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है, ठीक है। तो अगर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वो भी ट्रिक्स की मदद से आपको याद हो जाएंगे। ये जो है सिक्किम में है। और मैंने एक ट्रिक उस वीडियो में भी यूज़ यही करी थी कि कंचन का मतलब होता है सोना, और सिक्किम जो शब्द है इससे बन रहा है सिक्का, एक वर्ड बनाना है सिक्का। तो सोने का सिक्का, अगर आप सोने का सिक्का याद करेंगे तो आपको कंचनजंगा, कंचन का मैंने मतलब बताया सोना, और सिक्किम से सिक्का याद होएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो है हिम तेंदुआ और लाल पांडा। सिक्किम का जो राष्ट्रीय पशु है वो लाल पांडा ही है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और यूनेस्को मैप लिस्ट में 2018 में आया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में ऐसे याद हो सकती है कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र और यहाँ से छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और जो सिंगल बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में वो पी अक्षर से शुरू होते हैं, ठीक है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, पचमढ़ी हो गया, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल स्टेट में है, ठीक है। आप अचनकमर और अमरकंटक की बात करेंगे तो ये 2 स्टेट्स में आता है, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2 स्टेट्स में आते हैं, पर ये पन्ना और पंचमढ़ी जो है एक ही स्टेट में आता है मध्य प्रदेश में। तो ये सिंगल स्टेट वाले जो है मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर जो है वो पी से शुरू होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप, एक तरह का हिंट है ये भी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व। 2021 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना। तमिलनाडु और केरल 2 राज्यों के अंदर आता है ये। और यहाँ के प्रमुख जानवर हैं नीलगिरी तहर और हाथी, और यूनेस्को मैप लिस्ट में 2012 में आया। इसको मैं याद करा देता हूँ कि अगस्त्यमलई में एक शब्द आ रहा है मलाई, ठीक है। और तमिल और केरल, इससे मैंने एक शब्द बनाया मिल्क, ठीक है। मिल्क ही तो बनाती है मलाई, ठीक है, दूध से ही तो बनती है मलाई। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि मिल के मलाई खाई, ऐसे याद कर लीजिए। मिल के, देखिए तमिल में आ रहा है मिल, केरल में आ रहा है के, और मलाई खाई, इस तरीके से आपको ये याद हो सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो है अचनकमार अमरकंटक। 2005 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 स्टेट्स इसको शेयर करती है इस बायोस्फीयर रिजर्व को। यहाँ पे तेंदुए, गौर और चीतल पाई जाती है, और ये यूनेस्को मैप लिस्ट में 2012 में आया। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि छाती के मध्य में अचानक मार पड़ी, ठीक है। ये देखिए लड़का इसकी छाती पर बीच में मार रहा है, बीच का मतलब मध्य, ठीक है। आपको बस ये पिक जो है, ये फोटो जो है, इसको याद करना है कि छाती के मध्य में अचानक मार पड़ी। बस इससे आपको अचानक मार जो है बायोस्फीयर रिजर्व याद हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। 2008 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना। गुजरात में है, सभी को पता है। और यहाँ पे प्रमुख जीव भारतीय जंगली गधा पाया जाता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखिए कोल्ड डेजर्ट। 2009 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना। हिमाचल प्रदेश में है। हिम तेंदुआ यहाँ पे प्रमुख जीव है। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कोल्ड से आपको ध्यान आता है बर्फ़, और जो हिम होता है, हिम जो शब्द है इसका मतलब भी होता है बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ से आपको कोल्ड ध्यान आएगा और ये जो है रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब देखिए शेषचलम हिल्स 2010 में बायोस्फीयर बना। आंध्र प्रदेश में है ये। और पतला लॉरिस, ये यहाँ पे प्रमुख जीव पाया जाता है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पे मैंने कि शेषचलम में एक शब्द आ रहा है शेषा, ठीक है, शीशा। और आंध्र प्रदेश से एक शब्द बनाइए आंधी, ठीक है।
आंधी चलने से शीशा टूट गया। देखिए, आंधी चलने से शीशा टूट गया। आंधी से आपको आंध्र प्रदेश समझ आएगा और शीशा से आपको शेषचलम हिल्स ध्यान आएगा। तो ये इस फोटो को देख के भी आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर लास्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, 2011 में ये बना, मध्य प्रदेश में है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में जो सिंगल बायोस्फीयर रिजर्व हैं दो हैं, पंचमढ़ी और पन्ना, दोनों के नाम पी अक्षर से शुरू होते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो है चीता, चीतल, चिंकारा, सांबर, ये एक तरह का हिरण होता है, और सुस्त भालू यानी कि स्लॉथ बियर, ठीक है। यूनेस्को मैप लिस्ट में ये 2020 में सबसे लेट जो रीसेंट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में आया है वो यही है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाए कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपको ये बताना है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आप बताएंगे डिब्रू सैखोवा, वो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल थी जो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछ ली जाती हैं। मैं आशा करता हूँ ये समझ आ गई होंगी। पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, नीचे वेबसाइट का भी लिंक है। जिस भी वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए वहाँ जाके सर्च कीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिटेल्स के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।